नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष पैट्रियोटिज्म देशभक्ति का जो दिल्ली सरकार ने एक नया सिलेबस चालू किया है, उसका पहला पार्ट लेकर के आया हूँ, जेनरिक पार्ट। ये कक्षा छठी से 8वीं तक है। 16 अक्टूबर 2021 का वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर जनरल, वर्कशीट नंबर 10। अब पैट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति। देशभक्ति का मतलब होता क्या है, यहाँ पे समझाया गया है। देखिए, देश पैट्रियोटिज्म हेल्प्स इन बिल्डिंग अ कंट्री विद बेटर फ्यूचर सो दैट पीपल लिव इन हार्मोनी विद ईच अदर। यानी देशभक्ति जो होता है, एक दूसरे के बीच बिल्डिंग अ कंट्री विद बेटर फ्यूचर, मतलब देश का भविष्य बेहतर बनाने के लिए एक दूसरे के साथ हार्मोनी के साथ रहना चाहिए, यानी सद्भाव के साथ रहना चाहिए, प्यार और सद्भाव के साथ रहना चाहिए। इट डज नॉट ऑलवेज मीन्स फाइटिंग एंड बीइंग वायलेंट। एक दूसरे, इसका ये मतलब नहीं जो कि एक दूसरे के साथ लड़ाई करते रहें और क्रूरता दिखाएं। इट मीन्स शोइंग पैशन एंड सैक्रिफाइस टुवर्ड्स नेशन। इसका मतलब होता है एक दूसरे के साथ बलिदान और त्याग के साथ रहना चाहिए, त्याग और बलिदान के साथ रहना चाहिए। सो कैजिंग फॉर द लव ऑफ कंट्री ओनली ओकेजन सच एज। अब आपने देखा होगा जो कि कुछ लोग 26 जनवरी, 15 अगस्त और गांधी जयंती इसी समय पे देशभक्ति दिखाते, झंडा लेते हैं, झंडा पूरे दिन झंडे के साथ रहते, देशभक्ति जैसे लगता है उनमें उनसे बड़ा देशभक्त है ही नहीं उस दिन। और उसके बाद झंडे का अपमान भी होना शुरू हो जाता है। सुबह शाम आप देखे होंगे, उस दिन तो काफ़ी झंडा बिक जाता है और अगले दिन उसको कहीं कूड़े में, कहीं-कहीं जगह फेंका रहता है। तो ये सही नहीं है, जो कि ये दिखावा है। तो इस तरह से रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती पर जो आप दिखाते हैं, मतलब दिखावा करते हैं, वो ठीक नहीं है। ट्रू पैट्रियोटिज्म इज़ रिस्पेक्टिंग द कंट्री, टेकिंग प्राइड व्हाइल शोइंग लव एंड रिस्पेक्ट टू द कंट्री। यानी सही देशभक्ति तो वो है जो कि देश के लिए, देश के सम्मान के लिए हमेशा प्यार और शोइंग लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, मतलब देश के प्रति प्यार होना चाहिए और सम्मान होना चाहिए। It also leads the elimination of selfishness and corruption, which will help the country grow and develop faster. ग्रो, यहाँ पे ग्रो है, डेवलप यानी कह रहा है जो कि हमारे में से एलिमिनेट करना है किस चीज को, सेल्फिशनेस एंड करप्शन को यदि हटा देते हैं तो इससे हमारा देश जो है ज्यादा तरक्की से विकसित कर पाएगा, डेवलप फास्टर। द नेशन डज नॉट बिलोंग टू वन पर्सन, रेदर इट बिलोंग्स टू ऑल ऑफ अस। मतलब नेशन का मतलब ये नहीं होता है एक आदमी नहीं होता है, इसका मतलब होता है हम में से प्रति सबके लिए। इट मस्ट कम टुगेदर टू मेक आवर नेशन द मस्ट। हम सभी को एक साथ मिल करके नेशन के अच्छे के लिए सोचना चाहिए, मतलब ऑल मस्ट कम टुगेदर, एक साथ मिल करके आवर नेशन द बेस्ट, हमारे अपने देश को बेस्ट बनाना है। इन पास्ट, पुराने समय में, इंडिया हैज अ फ्यू ग्लोरियस फ्रीडम फाइटर्स हु फाउट फॉर इंडियाज फ्रीडम एंड सेक्रीफाइस। आपने देखा होगा कि पिछले मतलब अतीत में जाएं तो हमारे यहाँ बहुत स्वतंत्रता सेनानी हुए जो देश के लिए कुर्बानियां दी, और फ्रीडम फाइटर्स देशभक्त हुए, स्वतंत्रता सेनानी हुए जो कि इंडिया की स्वतंत्रता के लिए वो अपने आप को बलिदान दिए। ठीक है, जिसके कारण हमारा देश बिकम फ्री एंड फ्लोरिश, जिसके कारण हमारा देश स्वतंत्र हो पाया और विकसित या फलने फूलने लगा। सम ऑफ दोज फ्रीडम फाइटर्स आर एंड ग्रेटेस्ट पेट्रियटिज्म हुए चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई एंड भगत सिंह। उसमें से कुछ का नाम है, महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई और भगत सिंह। दे लॉस्ट देयर लाइव्स फॉर द लव ऑफ देयर कंट्री एंड ट्रू पेट्रियट्स आर वर्शिप इवन आफ्टर देयर डेथ। यानी वो देश के लिए अपना जान निछावर कर दिए। सही देशभक्ति तो ये है जो कि उनके लिए उनको जो है सम्मान देना चाहिए, एवं उनकी डेथ के बाद उनको सम्मान देना चाहिए, उनकी पूजा होती है डेथ के बाद भी। और कह रहा है दे बिकेम मार्ट्रेस, यानी वो शहीद हो गए। द सोल ऑफ दीज ट्रू मैट्रेस आर रिस्पेक्ट
respected and become immortal. उनकी जो देश कुर्बानी है, उनकी जो शहीदी है, वो सच मतलब उनको अमर बना रहा है। वो कभी मरे नहीं। आज शेक्सपियर ने कहा है, जो क्वार्ड डाइज मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, यानी जो कायर होते हैं वो कई बार मरते हैं, लेकिन जो बहादुर होते हैं वो कभी भी डेथ का स्वाद यानी मृत्यु का स्वाद नहीं चखे। अदर पेट्रोटियस as Shivaji, Gandhiji, and Subhash Chandra Bose are respected and remembered today as well, become they fought for their nation and were fearless. Our freedom fighters led movement to bring a chance and make an identity for the country. यानी वो जो दूसरे जो कुछ और देशभक्त हैं, जैसे शिवाजी, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, आर रिस्पेक्टेड एंड रिमेम्बर्ड टुडे, आज उनको आदर दिया जाता है और याद किया जाता है, क्योंकि वो अपने देश के लिए लड़े और निडर होकर के लड़े। आवर फ्रीडम फाइटर लेड मूवमेंट टू ब्रिंग, और इन्हीं जो स्वतंत्रता सेनानी की वजह से ही हमारा जो मूवमेंट था उसको अलग पहचान मिली, अलग मतलब आइडेंटिटी फॉर द कंट्री, यानी देश की अलग पहचान बनी। रिमेम्बरिंग एंड ऑनरिंग द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पेट्रोटिज्म, यानी उनको याद रखना, उन्हें सम्मान देना, उनके बलिदानों को, इनके कुर्बानियों को, इंडिपेंडेंस में उनके स्ट्रगल को, लड़ाई को, जुझारूपन को सम्मान देना और याद रखना ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पेट्रोटिज्म, यानी सही मायने में देशभक्ति का एक पहलू है, यानी एक पेट्रोटिज्म का एक सही रूप है, सही मायना है। इट इज बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रगल, उन्हीं के स्ट्रगल की वजह से, हार्ड वर्क की वजह से आज हम इस मतलब यहाँ पे जो हैं और अपने देश में सुरक्षित रह पा रहे हैं, लिविंग इन आवर कंट्री सेफ्टी एंड विद रिस्पेक्ट, सम्मान के साथ सुरक्षित रह पा रहे हैं। तो अब इस पे आधारित कुछ सवाल है, तो देखिए सवाल करें। पहला दिया हुआ है, पेट्रोटिज्म डज नॉट ऑलवेज मीन्स, पेट्रोटिज्म का क्या मतलब नहीं होता, तो इसी में से आधारित प्रश्न है। इट डज नॉट मीन्स फाइटिंग एंड बीइंग वायलेंट, तो यहाँ पे लिखें फाइटिंग, फाइटिंग पहले में लिखें फाइटिंग, फाइटिंग एंड वायलेंट, ठीक है। दूसरे में पेट्रोटिज्म मीन्स शोइंग, पेट्रोटिज्म मीन्स शोइंग, यहाँ पे देखिए पेट्रोटि इट मीन्स शोइंग पैशन एंड सेक्रीफाइस, तो यहाँ पे लिखें पैशन और सेक्रीफाइस, यानी यहाँ से यहाँ तक जो था ये दूसरे क्वेश्चन का है, क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ पे फाइटिंग एंड वायलेंट क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है, पेट्रोटिज्म ऑल्सो लीड्स द एलिमिनेशन ऑफ करप्शन एंड, ये था यहाँ पे एलिमिनेशन ऑफ सेल्फिशनेस एंड करप्शन, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का हो गया, सेल्फिशनेस एंड करप्शन, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पे लिखें सेल्फिशनेस, SHELFI, सेल्फिशनेस एंड करप्शन। नेक्स्ट सवाल है, फ्रीडम फाइटर लॉस्ट देयर लाइव्स फॉर द, यहाँ पे लिखा है फॉर द लव ऑफ देयर कंट्री, तो यहाँ पे लिखें फॉर द लव ऑफ देयर कंट्री, ठीक है। शेक्सपियर उसने क्या कहा, तो ये है कोवार्ड्स डाइज मेनी टाइम्स, तो यहाँ पे लिखें कोवार्ड, COWARDS, कोवार्ड्स डाइज मेनी टाइम बिफोर देयर डेथ,
यहाँ पे पूरा लाइन है, द वायलेंट नेवर टेस्ट, तो यहाँ पे लिखे द वायलेंट वैलियंट नेवर टेस्ट देयर ऑफ द डेथ वंस, यानी ये क्वेश्चन नंबर ये था 4 का और ये 5 का। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दिस आर रिस्पेक्टेड एंड रिमेम्बर टुडे एज वेल। यहाँ पे फ्रीडम फाइटर के नाम है, तो ये देखिए दिया हुआ है, शिवाजी, गांधी जी एंड सुभाष चंद्र बोस आर रिस्पेक्टेड एंड रिमेम्बर टुडे। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 का हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे शिवाजी, अ, शिवाजी, गांधी जी यहाँ पे, और अ, यहाँ पे गांधी जी, और तीसरे में सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है, सेवेंथ है, नेक्स्ट है एंड देयर स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पेट्रोटिज्म। यानी यहाँ पे देखिए ऑनरिंग एंड रिमेम्बरिंग एंड ऑनरिंग, तो यहाँ पे लिखे ये क्वेश्चन नंबर रिमेम्बरिंग एंड ऑनरिंग, ये हो गया 7। तो यहाँ पे लिखे रिमेम्बरिंग, रिमेम्बरिंग, और यहाँ पे है ऑनरिंग, HONOURING, ऑनरिंग। ठीक है, अब अगला है आवर फ्रीडम फाइटर लीड। नेक्स्ट दिया हुआ है आवर फ्रीडम फाइटर्स लीड मूवमेंट्स टू ब्रिंग एंड मेक एन दिस। तो ब्रिंग यहाँ पे देखिए हम ब्रिंग अ चेंज एंड मेक एन आइडेंटिटी। तो यहाँ पे लिखे ब्रिंग अ चेंज, CHANGE, चेंज एंड मेक एन आइडेंटिटी, यानी ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। इसके बाद दिया हुआ है द डैश ऑफ दीज ट्रू मैटर्स आर रिस्पेक्टेड एंड बिकम। तो यहाँ पे जो नौमा है, देखिए द, तो यहाँ पे दिया हुआ है द सोल ऑफ दीज ट्रू मैट्रेस, मैट्रेस, तो यहाँ पे लिखे द सोल, SOULS, souls of true matters and respected एंड बिकम, यहाँ पे एंड बिकम इमोर्टल लिखा हुआ है, तो लिखे यहाँ पे इमोर्टल। अब इसमें जो नहीं आए हैं उनके नाम, 5 स्वतंत्रता सेनानी के, फ्रीडम फाइटर के और नाम लेने हैं, तो आप लिख सकते हैं। आपको कुछ और भी याद होगा तो लिख सकते हैं, नहीं तो कई हैं, जैसे हो गया खुदीराम बोस, खुदी राम बोस, इसके बाद तात्या टोपे, कई आप दे सकते हैं नाम, आपको जो अच्छा लगता हो वो दे सकते हैं। तीसरा हो गया, आप ले सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद हो गए। उसके बाद और भी आप ले सकते हैं जो फ्रीडम फाइटर के नाम, आप अपने पसंद से जो भी ले सकते हैं, मंगल पांडे, अबुल कलाम, इस तरह से और भी नाम ले सकते हैं। तो ये था आज का वर्कशीट, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।